अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं अपने नवंबर के गार्डन वर्क शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत जो है विंटर के फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से अलाइसम के स्वीट अलाइसम है ये, वाइट कलर के इसके दो कलर्स आते हैं, पर्पल और वाइट। तो बहुत ही खूबसूरत से कलर जो हैं वो इसमें विंटर के फ्लावर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे गार्डन में जो है बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर जो हैं वो काफ़ी टाइम से खिल रहे हैं, और साथ क्राइसैंथेमम के फ्लावर्स भी। तो दोनों जो है थोड़ा लंबे टाइम के लिए फ्लावर जो हैं वो खिलते रहते हैं। तो इन प्लांट्स को जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम आप देते रहिए, ताकि इनके फ्लावर्स जो हैं वो बर्ड्स जो हैं वो अच्छे से खिलें। और जो हमारे नवंबर के गार्डन वर्क्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो मैंने अपने गार्डन में की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी अपनी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना। तो जितने भी मेरे विंटर की जितनी भी सीडलिंग मैंने ली थी वो सभी मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं की तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है और फिर बाद में हमारे फ्लावर जो है आने में टाइम लग जाता है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करने का। इसके अलावा हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं समर के, जो हमारे डोरमेंसी पीरियड में अब चल रहे हैं, तो उनको आप एक साइड पे कर दीजिए। यहाँ पे मेरे जो वॉल फ्लावर हैं लास्ट ईयर के बचे हुए, ये भी मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिए। और कैलन-कोई की जितने भी प्लांट्स थे मेरे पॉट लगे हुए थे, कटिंग से मैंने ग्रो किए थे, इनको मैंने बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये स्टॉक है, इसकी भी अभी मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे समर के परमानेंट प्लांट्स हैं, इनको क्योंकि इनकी अब ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जानी है, इनकी इतनी ग्रोथ नहीं रहनी, तो इनको मैंने एक साइड पे कर दिया है, ताकि मेरी विंटर के प्लांट्स के लिए जो मेरी जगह है वो बच जाए और उनको अच्छे से धूप मिल जाए। तो यहाँ पे इनको मैं रात के टाइम कवर कर देती हूँ, ताकि इनके ऊपर जो डायरेक्ट ओस है वो ना पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनको ठंड पसंद नहीं है। तो ये गर्मियों के प्लांट है, तो इसलिए इनको ऊपर से मैं कवर कर देती हूँ। तो इसके अलावा आपने अगर अभी कटिंग्स लगानी है तो बहुत अच्छा टाइम है, आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे नेंट्रा के काफ़ी खूबसूरत जो है वो कलर अब आना शुरू हो गया, क्योंकि विंटर में इनके कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी मेरी सैपलिंग्स है इसको मैंने इस तरीके से ट्रांसप्लांट कर दिया। और कैलन-कोई के काफ़ी ज़्यादा पोट्स मेरे जो थे बन गए थे, तो इनको मैंने एक ही पोट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरी सीडलिंग की वजह से मुझे पोट्स की कमी हो रही थी। तो मैंने इनके पोट्स यहाँ पे देखिए, ये मैंने सारे सब प्लांट्स में मेरी कैलन-कोई लगी हुई थी। तो कटिंग से मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर लिए थे, तो इनको मैंने अब अपनी सीडलिंग के लिए खाली कर लिया है। तो गार्डन मेरा थोड़ा सा मैसी हुआ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये मेरे सारे जितने भी पॉट्स हैं और मिट्टी मैंने रेडी की हुई है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने मिट्टी तैयार करना बताई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम विंटर के प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे ये परमानेंट प्लांट्स हैं समर के, इन सब को मैं यहाँ से इनकी जगह चेंज कर दूँगी और यहाँ पे मेरे विंटर के प्लांट्स में रखूँगी, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे धूप आती है। तो विंटर के हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए फुल डे की धूप चाहिए, क्योंकि विंटर में धूप इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है, तो बहुत लाइट और मध्यम सी धूप होती है। तो इतनी भी प्लांट्स के लिए काफ़ी है। तो ये जगह इन सब ने कवर की है। तो यहाँ से मैं ये सारे जितने भी मेरी ये सीडलिंग है इसको मैं उठा के अपनी धूप वाली जगह पे रखूँगी, ताकि मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करें। और जो मेरी सीडलिंग रह गई है इसको मैं अब बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये भी थोड़े से छोटे हैं प्लांट, तो बड़े पॉट्स में मैंने मैरीगोल्ड और डहेलिया के प्लांट जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से मेरे गार्डन के जो काम है वो भी चल रहे हैं। तो आप भी अपने गार्डन के जो काम है वो कर लीजिए। और यहाँ पे बैज़ल है, तो बैज़ल में जितनी भी वैरायटीज़ है, आपकी तुलसी है, बैज़ल है, जो भी है आपके प्लांट की वैरायटी, आप इनके ऊपर सीड ना बनने दीजिए, क्योंकि प्लांट पे अपनी जो है उसको ये मैसेज आता है कि उसकी अब ग्रोथ का टाइम, अब उसका लाइफ पीरियड कंप्लीट हो गया है, तो वो अब सीड बनाना शुरू कर देता है। तो आप इसके सीड जो है ऊपर से कट करते रहिए, ताकि आपका प्लांट जो है वो विंटर में ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मेरे गार्डन में अभी काम सारे विंटर के चल रहे हैं, विंटर की तैयारियां। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।